दिसंबर की आज 14 तारीख है और अनुमानित टेम्परेचर जो मैक्सिमम 27 डिग्री बताया गया है। तो कल सुबह तो थोड़ा ठीक था, बादल जैसे हो रहे थे और उसके बाद इतनी तेज़ धूप, दिन भर बहुत तीखी धूप थी। तो गार्डन के काम तो निपटाने ही पड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बादल वाला मौसम हो तो उसमें ये पौधे ट्रांसप्लांट करने में बड़ा अच्छा लगता है और काम इजीली हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, इस मौसम में भी करना पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा छाया वगैरह के लिए फिर ख़ास मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके टेरेस पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे शाम तक जो छाया रहती हो, तो मेरे टेरेस पे पूरा बहुत तेज़ धूप रहती है। तो ये जो वर्बिना मैंने ग्रो किए थे, आपके सामने ही मैंने लगाए थे, तो ये पौध खूब बड़ी बड़ी हो गई है और फूल भी इस पे आने लगे हैं। ये तो इतनी घनी पौध है और जो पौधे दबे हुए हैं तो उनकी ये जो बड़े बड़े निकल आए हैं तो इनकी तो ग्रोथ अच्छे से होगी, और जो दबे हुए हैं तो इन पे फिर ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती और फूल फिर इन पे बाद में आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि 2 पौधे इसमें से मैंने अभी फ़िलहाल निकाले हैं और एक 4 इंची का पोट, छोटा सा पोट मैंने अभी खाली किया है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा काम मेरा निपट रहा है तो मुझे बड़ी ही शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि चलो आज मैंने सोचा था कि आज मैं इसके जो 1-2 पौधे ही लगाऊं, पर निकालूंगी इसमें से ज़रूर। तो आज मैंने वो 2 पौधे निकाले हैं और ये भी सोचा था कि मैं या फिर इसके निकालूंगी या फिर मैं पेरिस डेज़ी के भी निकालूंगी। तो पेरिस डेज़ी के तो खैर मैं अभी ट्रांसप्लांट नहीं किए आज, क्योंकि आज का जो टारगेट मेरा नीचे घर में जो पेंडिंग काम पड़ा है वो मुझे आज थोड़ा काम करना है और अभी पानी देना है प्लांट्स में, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पेरिस डेज़ी में मैंने क्या किया कि जो उसमें पालक के अपने आप निकल आए थे तो वो मैंने निकाल दिए हैं, तो जगह काफ़ी खाली बच गई है। और पालक के पौधों को मैं दिखाती हूँ। ये जो ग्रो बैग है ये, तो इसमें मैंने पालक की बेल बताई थी ना जो मैंने निकाली थी, तो इसमें से ये सारे आज मैंने पालक के निकाल के, देखो कितने बड़े बड़े हो गए, तो ये ट्रांसप्लांट कर दी हैं। तो आपके भी गार्डन में खूब जगह पालक निकली है तो उसे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और ऊपर ये मैंने नेट का टुकड़ा दे दिया और ये बिल्कुल दीवार के साथ है। तो इसमें 12 बजे तक तो धूप आती है और सुबह की धूप हल्की ही होती है और उसके बाद फिर छाया रहती है। तो ये मैंने ये दे दिया है और हो सकता है कुछ एक पत्ते इसके ख़राब हो जाएं, फिर जड़ चलने लगेगी तो नीचे से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आज मैंने अभी किया है सुबह सुबह। तो मैंने इस छोटे से पोट की मिट्टी जो सुबह ही अभी चेंज की है और पानी से खूब गिल्ला इसको कर दिया ताकि बैठ जाए, और इस तरह से ये 2 पौधे निकाले हैं। तो छोटा पोट है, इस करके मैंने 2 पौधे निकाले हैं। हो सकता है एक ना भी चले, अगर 2 भी चल पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि घर की पौध है ना, ये इस तरह से जड़ के साथ निकालने। और ये मैंने निकालना भी सिखाए हुए हैं और ट्रांसप्लांट करना भी सिखाए हुए हैं। तो जब घर की पौध खूब सारी होती है, तो मेरे पास खूब सारी इसकी पौध है, तो मैं फिर जैसे जैसे मेरे को कोई बैग खाली होंगे तो उनमें लगा दूंगी। और फिर मुझे वो भी और भी कई तरीक़ों के पौध मेरे तैयार है तो मैं वो भी लगाना चाहूँगी। तो ये बड़े हार्डी होते हैं, वर्बिना के लग जाते हैं, बस अभी इसको छाया में रखना है। तो ये एक पौधा मैंने निकाल के पहले धूप में ही रख दिया था, मुझे याद नहीं रहा, फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया तो ये थोड़ा मुरझाने लगा है। तो इसका कोई इशू नहीं है, ये बस छाया में रख देंगे, अभी जड़ लग जाएगी। ये मिट्टी को हमने दबा दिया है, अब इसको मैं छाया में रख दूँगी। तो ये हमारे पौधे कुछ दिनों में चलना शुरू हो जाएंगे। और ये आप छोटी छोटी बोटल्स में भी इन्हें लगा सकते हैं। छोटी बोतल जो होती है ना, वो उसमें 1 लीटर वाली में 1 पौधा लगा सकते हैं। तो अच्छे से कहीं भी फिर गार्डन में आप इन्हें रख सकते हैं, तो गुच्छे में फूल आते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे जो पेरिस डेज़ी की पौध मैंने जो तैयार कर रखी हुई है, तो इसमें देखो ये अपने आप ही क्या फूलों के और ये निकल आए हैं, ये लेडीज़ लेस ये निकले हैं। तो ये भी कोई गमला देखती हूँ, तो इसमें से मैंने पालक के पौधे इधर से बड़े बड़े हटाए हैं और एक पौधा फिर भी रह गया, ये फिर मैं हटाऊँगी और पेरिस डेज़ी को भी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट करूँगी। अभी तो करने को ढेर सारे काम ही काम हैं, ईश्वर जाने ये कब मेरे जो काम निपटेंगे। चलो जितना भी हो जाए तो उसके लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी।
और काफ़ी कुछ पौधे जो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए हैं और कुछ चलना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने ये दिखाया था ना, नेट लगाया हुआ था ऊपर, टुकड़ा मैंने दिखाया था 2 टैंकियों के पास ट्रांसप्लांट किए हैं, तो आज मैंने हटा दिए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये भी चलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये हो रहे हैं। तो ये काम किए हैं मैंने, जो काम किए हैं वो भी दिखा दिए, और कुछ घास फूस भी निकाली है। घास फूस भी मेरे बहुत सारे गमलों में ढेर सारी हो आई है। घास फूस तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ निकलती ही रहती है, तो मैं हटाती जाती हूँ जैसे जैसे काम कर रही हूँ। वैसे मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा है। अभी ये जो देख रहे हैं स्वीट सुल्तान के पौध पूरी ढेर सारी है। तो एक पॉली बैग मैंने अभी खाली किया है, तो ये अभी मैं इसको 2-3 पौधे, उसमें जो चावल का 5 किलो वाला बैग होता है, तो उसमें 2-3 पौधे लगा दूँगी। और ये मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से एक सीडम प्लांट लेके आई थी, तो 3-4 दिन की बात हो गई है। तो ये ऐसे पानी में रखा हुआ था, तो ये कल शाम को मैंने इसे लगाया है, तो अब ये फैलता रहेगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।